है, दोनों सही है. I like that thing of playing this character in that way, which is very non-heroic, and I love what Mahesh Bhatt said. To have a frame like this and to play that character, I think that's for me summed it up. That if an honest person like him has come out and said that, मुझे मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मेरे लिए genuinely बहुत personal relation है इस character से, because जो इमोशनल सेंसिबिलिटी है क्रिश की, जो एक साइलेंस में उसकी बातें हैं, जो एक ठहराव है इंसान के अंदर, एक मैच्योरिटी है बियॉन्ड हिज इयर्स. आई रिलेट टू ऑल दैट बिकॉज माई लाइफ हैज ऑल्सो सीन माई शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन. तो जो मैंने एक कोरिलेशन पकड़ा वो ये था कि वो फैमिली का बंदा है. अपनी माँ के लिए ही इज मेड सर्टेन चॉइसेस एंड सैक्रिफाइसेस. बनना चाहता है राइटर, लेकिन नौकरी ढूंढ रहा है, जो आई थिंक हिंदुस्तान में बहुत कॉमन चीज़ है. एक स्टेबिलिटी चाहते हैं यूथ. So I found a lot of correlation to him at a very personal level. I don't want to ruin it for people about the certain aspects that are there in the film, and I hope they go and watch it and enjoy it. But I related a lot. I think उसका reason ये है कि चेतन की writing में inherently एक comfort था with these two people when they fall in love what they have. I think अभिषेक ने जो हम दोनों को cast किया, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये casting बहुत अजीब है. She had done only student. एंड मैंने इशक ज़ादे की थी जब उसने ये कास्टिंग डिसाइड की. तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू आवर डायरेक्टर जो यहाँ कहीं छुपे हुए हैं इस वक्त. फुल क्रेडिट टू हिम. आई थिंक टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. परमा देखने के बाद मुझे क्रिश पे कास्ट करना और आलिया को शनाया के बाद अनन्या के रोल में कास्ट करना. यू नीड करेज टू कास्ट एक्टर्स इन डिफरेंट रोल्स एंड हैव कन्विक्शन टू मेक देम परफॉर्म. And that's all because of him. The chemistry, the performances, the kind of emotion you're feeling, it's all because of our directors. No, I will not. ये वो चीज़ नहीं है कि मैं चर्चा करूँ कि किसने मुझे मैसेज किया. नहीं यार, जो है आप उनसे जब मिलेंगे जिन्होंने भी देखी है फोटोज, तो खैर कल आ ही गए होंगे यार. बिकॉज अभी एक दिन भी नहीं हुआ पिक्चर को लगे. रुक जाओ ना, अगले हफ्ते पूछना, फिर शायद बता पाऊँ. आइडिया तो वही होता है एज एन एक्टर कि हर फिल्म में आप आगे बढ़ो, डायरेक्टर आपको अलग नज़रिए से देखे, परखे, कोशिश ये करे कि कुछ नया करे, कुछ इंटरेस्टिंग करे, ताकि ऑडियंस भी बोले अच्छा ये भी कर सकता है. तो मैं सोचता हूँ कि हर पिक्चर में हुआ है वो अपने तरीके से. ऑब्वियसली टू स्टेट्स में बहुत विजिबली है, मतलब वो एक्चुअली इतना सटल परफॉर्मेंस है कि इन योर फेस है. बिकॉज ऑफ द विजुअल जो मेरा अटायर है पिक्चर में, मैं ऐसे घूमता नॉर्मली, पर गुंडे में ऐसे नहीं घूम सकता था, परमा ऐसे नहीं है. सो ऑब्वियसली आई फील इट इज़ हैपनिंग. टाइम लाइक जैसे मैंने फैनी भी की है, जो अगली पिक्चर है वो भी अलग है. मैं एज एन एक्टर कोशिश करते रहूँगा. मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्टर्स कैन फाइंड थिंग्स इन यू दैट इवन यू डोंट नो एक्सिस्ट. मुझे नहीं पता था मैं छोटे शहर का एक राउडी प्ले कर सकता हूँ इशक ज़ादे में, वो हो गया. तो इट्स अप टू अ डायरेक्टर इवेंचुअली व्हाट ही. बिल्कुल, मतलब बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है, बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है. औरंगजेब कर चुका हूँ उनके साथ. एंड देन नाउ फॉर टू प्ले माय मदर विच इज माइंड ब्लोइंग. मैं बहुत मजाक उड़ाता हूँ उनका कि विलन से माँ बनाई. थैंक यू फॉर अज्यूमिंग इट्स द सक्सेस ऑलरेडी विच इज डैम गुड. नहीं, तेवर की शूटिंग इस वक्त नहीं है. तेवर की शूटिंग कुछ दिनों बाद है, इसीलिए मैंने ये दाढ़ी और ये बाल फिर से उगाना शुरू कर दिया. थोड़ा समय है. आई विल स्टार्ट एंड ऑफ द मंथ फॉर तेवर. सो आई एम हियर फॉर अ फ्यू डेज. यू कैन फाइंड मी.